अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, घर में बरकत और कर्ज से नाजात पाने का सबसे पावरफुल वजीफ़ा, ये इतना ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा है कि इससे आपके घर, कारोबार, दुकान, रिज़्क़ में बरकत ही बरकत होगी। और आपके ऊपर कर्ज हैं तो आपके ऊपर के तमाम कर्ज उतर जाएंगे। लोन वगैरह चढ़ा होगा तो वो भी उतर जाएगा। दोस्तों, ये वजीफ़ा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा है। दोस्तों, अगर आपके घर में बरकत नहीं है, आपके घर में पैसे बहुत आते हैं लेकिन खर्च हो जाते हैं, दवा इलाज में खर्च हो जाते हैं, पैसे पता ही नहीं चलते, यानी कि पैसों में बरकत नहीं है, आपके घर में बरकत नहीं है, या तो आपकी दुकान है खूब चलती है लेकिन उसमें बरकत नहीं होती, पैसे पता नहीं चलते और सामान भी ख़त्म हो जाता है, या तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है, कर्ज से आप परेशान हो चुके हैं, तो बस आपको इस वजीफ़े को एक बार मुकम्मल पढ़ लेना है। फिर उसके बाद में इसका कमाल, इसका करिश्मा देखना कि इससे इंशाअल्लाह ताला बरकत ही बरकत खूब होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम आपको जल्दी से बता देते हैं वो वजीफ़ा क्या है और आपको किस तरीके से इस वजीफ़े को पढ़ना है। लेकिन वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिरी में हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे, एक ऐसा राज बताएंगे कि जो आपके घर में, आपके कारोबार और आपके रिज़्क़ में बेबरकती की वजह हो सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो पूरा आखिरी तक देखें। आइए वजीफ़ा बताते हैं। इस वजीफ़े को हर कोई कर सकता है, चाहे मर्द हो या औरत, आप कोई सा भी काम करते हैं, कोई भी आपका कारोबार है, इस वजीफ़े को आप कर सकते हैं। चाहे आपके ऊपर कर्ज चढ़े हैं या आपके घर में बरकत नहीं है। करना ये है कि जब आप सुबह सो करके उठें, जी हाँ दोस्तों, आप जब सुबह सो करके उठें तो बस उसी वक्त आपको इस वजीफ़े को पढ़ना है। आप इस वजीफ़े को नापाकी की हालत में बिना वज़ू के भी पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नापाकी की हालत में बिना वज़ू के भी पढ़ सकते हैं। तो जब भी आप सो करके उठें तो अपने बिस्तर पर ही बैठे रहें। बिस्तर पर बैठे बैठे बस इस छोटे से वजीफ़े को आपको पढ़ लेना है। सबसे पहले एक बार कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लेनी है। जो भी दुरूद पाक आपको याद है या देख करके कैसे भी, बस एक बार आपको कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लेनी है। फिर 10 बार, सिर्फ 10 टाइम्स आपको इसको पढ़ना है। या मलिकू या रज़्ज़ाकू, या मलिकू या रज़्ज़ाकू, इसको पूरा का पूरा आपको 10 बार पढ़ लेना है। फिर आखिरी में एक बार कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लेनी है। फिर आपको उठ जाना है, अपने काम वगैरह करना है, नमाज़ पढ़ना है, जो भी है आपका दिन का रूटीन वो मुकम्मल कर लेना है। फिर जब आप रात में सोने के लिए जाएं तो फिर से आपको इसी वजीफ़े को बिस्तर पर बैठ करके या लेट करके एक बार पढ़ लेना है। बस एक बार फिर से इसी वजीफ़े को, यानी कि 3 बार कोई सी भी दुरूद पाक और 10 बार या मलिकू या रज़्ज़ाकू, इसको पढ़ लेना है। और आखिरी में एक बार कोई सी भी दुरूद पाक। बस आप इस वजीफ़े को सुबह और शाम के, यानी कि रात के वक्त में पढ़ लेना। फिर इसका करिश्मा, इसका कमाल देखना कि आपके घर, कारोबार, रिज़्क़ में खूब बरकत होगी, आपके तमाम कर्ज उतर जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, एक वजह हम आपको बताते हैं जो घर में बेबरकती की बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि जिस घर के दरवाजे खुले होते हैं और उसमें पर्दा भी नहीं लगा होता और लोग उधर से गुज़र रहे होते हैं, तो उस घर में बेबरकती और नहुसत आती है। कि एक दफ़ा एक शख्स हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे घर में बरकत नहीं है और मेरे ऊपर कर्ज़ भी चढ़े हुए हैं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स,
تم اپنے گھر میں پردے لگاؤ یا گھر کے دروازے کو بند رکھو۔ یہ سن کر کے وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ پھر کچھ دن کے بعد آتا ہے اور کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے تمام قرض اتر گئے اور میرے گھر میں بھی برکت ہونے لگی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، جب تم اپنے گھر کو کھلا رکھتے تھے تو تمہارے گھر کے سامنے سے ایسے لوگ بھی گزرتے تھے کہ جن کی پرچھائی سے تمہارے گھر میں بے برکتی ہو رہی تھی، اور جب تم نے پردہ لگا دیا تو اب ان کی پرچھائی تمہارے گھر میں نہیں پڑتی، اسی لیے تمہارے گھر میں برکت ہو رہی ہے۔ دوستو، برکت نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس گھر میں رات کے جھوٹے برتن چھوڑ دیے جاتے ہیں، ان کو دھلا نہیں جاتا، تو ان گھر میں بھی بے برکتی ہوتی ہے، کیونکہ ایسے گھر میں برکت کے اور رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، جو شخص اندھیرے میں بیٹھ کر کے کھانا کھاتا ہے، یعنی کہ گھر میں اندھیرا کر کے یا اپنے روم میں اندھیرا کر لیتے ہیں اور پھر کھانا کھاتے ہیں، تو ایسے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ جن گھروں میں پانی کو بہت زیادہ ویسٹ کیا جاتا ہے، بہت زیادہ بے مقصد کا بہایا جاتا ہے، بے مقصد استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ نہ صرف بربادی کی وجہ اور غریبی کی وجہ بنتی ہے، بلکہ ایسا کرنا گناہ کا کام بھی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ چند وجہ جو ہم نے آپ کو بتائی، ان کو آپ اپنے گھر میں فوراً سدھار لیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر میں خوب برکت ہوگی، اور جو وظیفہ بتایا ہے اس وظیفے کو پڑھا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں خوب برکت ہوگی۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔